बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो आज बात करेंगे कि गार्लिक आप अपने घर में, लहसुन अपने घर में कैसे उगा सकते हैं, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इसको बगैर मिट्टी के कैसे लगा सकते हैं, मिट्टी में अगर लगाना तो उसमें क्या क्या मिक्स करना है, उसको खादें कौन कौन सी देनी है ताकि हम अपना जो स्प्रिंग गार्लिक है वो जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट कर सकें। इसके लिए मिट्टी कितनी गहराई कितनी ज़रूरी है, तो वो ये सारी बातें इस वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपने जो गार्लिक का लेना है ना, वो बल्ब ले लेना है और उसके जो बल्ब कुछ इस तरह होता है, उसके क्लेव को अलग अलग कर लेना है आपने। पहला तरीका जो दोस्तों ये है कि आपने कोई भी एक बॉक्स लेना, उसमें पुराना टॉवल जो है ना वो काट के रख लेना। उसके ऊपर आपने जो गार्लिक का पूरा बल्ब है ना, उनको ऊपर उसके सेट करके उसको पानी से तर कर देना है। उसमें मस्चराइज आप निचोड़ के रख दें, वो उग आएगा, और लेकिन वो इतना जल्दी हेल्दी नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी किसी बास्केट जिसकी गहराई 7-8 इंच हो, उसमें उगा सकते हैं, बाल्टी में उगा सकते हैं। अगर आप सोइल में उगाना चाह रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको उसकी मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज करना होगा ताकि आपका गार्लिक जो है ना वो हेल्दी और जल्द ही हार्वेस्ट के काबिल हो जाए। आपने दोस्तों एक पॉट जो है ना वो मिट्टी का ले लेना है, एक पॉट जो है काऊ डंग जो गला सड़ा वो ले लेना है, और एक पॉट ही जो लीव कंपोस्ट वो ले लेनी है, और तीनों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो दूसरे नंबर पे अगर आपके पास लीव कंपोस्ट नहीं है तो आप दो चीजें ले लें, 2 पार्ट मिट्टी के ले लें और 1 पार्ट जो गोबर की गली हुई खाद या किचन डिकम्पोज लेके उनको अच्छी तरह मिक्स करके अपने जो आपके पास बास्केट है या गमला है या बाल्टी या कोई भी चीज है उसमें भर लें। गार्लिक की तुरियां या क्लेव लगाने के लिए आपको 8 से 10 इंच मिट्टी की गहराई बहुत ज्यादा है। इसमें आपका गार्लिक बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, आपकी मिट्टी फर्टिलाइज होगी तो आप उसके स्प्रिंग जो लीव्स हैं वो भी ज्यादा हार्वेस्ट कर सकेंगे और बाद में आपको उसके बल्ब भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास अब सिर्फ ये बाल्टी है और बाल्टी में मैंने वो जो पुडिंग मिक्स डाल के रख ली है। तो अब इसमें हमने लगाना कैसे लहसुन को, आपने गार्लिक का लहसुन का वो एक बल्ब ले लेना, उसकी जो तुरियां होती है ना क्लेव्स उनको अलग अलग कर लेना है। बीज आपका जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें से कोई भी क्लेव मरा हुआ नहीं होना चाहिए। उन क्लेव को तुरियों को आपने किसी प्याले में डाल के उसको पानी में सोक कर देना है 7 से 8 घंटे, ताकि उसका बाहर वाला शेल जो है ना नरम हो जाए। उसके बाद आपने उसको पानी निकाल के उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। उससे आपका जो लहसुन गार्लिक है वो जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी से जर्मिनेट शुरू हो जाएगी। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसी तरह भी आप अपना जो है ना उसको गार्लिक के बल्ब को तोड़ के उसकी जो हेल्दी क्लेव्स हैं, तुरियां हैं, उसको अलग कर लें। इस तरह से आप उसका ऊपर वाला छिलका जो जो शेल होता है ना वो नहीं उतारना, ये जो ऊपर स्किन सी होती है ना इसको उतारना है। जो हमारे क्लेव के ऊपर हार्ड शेल होता है ना उसको बिल्कुल भी नहीं उतारना। वो असल में मैंने जो आपको भुगोने का तरीका बताया था उससे यही होता है कि वो एक तो वो पानी पी लेता है अच्छी तरह, दूसरे नंबर पे उसका शेल जो है ना पानी में डिप रहने सोक होने के बाद वो बड़ा नरम हो जाता है। तो वो तरीका ज्यादा बेटर है, उससे आपका वो जर्मिनेटिंग का जो अमल है ना वो भी जल्दी शुरू हो जाता है। और क्लेव जो लगाने हैं वो आपने हेल्दी लेने हैं, बीज को अच्छी तरह चेक करना है। ये देखिए ये बीज नरम है अंदर से, मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ कि अंदर जो इसका क्लेव है ना वो ड्राई हो चुका है। ऐसा बीज नहीं आपने लगाना, ये देखें ये ब्राउन सा हो गया है। तो ये ऐसा बीज आपने लगाना, मरा हुआ या बिल्कुल जो कमजोर सा बीज है ना वो नहीं लगाना। उसके जो क्लेव्स हेल्दी है ना वो आपने रखने। अब जिस तरह से ये दो छोटे छोटे हैं क्लेव, ये हम नहीं लगाएंगे, इसको घर किचन में इस्तेमाल कर लेंगे। अब दोस्तों आपने करना क्या है कि जो बाल्टी की बॉडी है या किनारा है ना जहां तक हमारी किसी भी पॉट की मिट्टी है, उससे हमने उसको को 1.5 इंच अंदर वाली साइड में लगाना है। अगर आप इसको ऊपर से थोड़ा काट लें तो तब भी ठीक है, लेकिन मैं इतना इतना आगे से जहां से उसका लीव निकलना है, लेकिन मैं नहीं काट रहा। अब आपने करना क्या है कि जो नीचे चिपटा हिस्सा होता है ना वहां से रूट निकलते हैं, वो आपने नीचे को रखना है, और जो ऊपर नोक वाला हिस्सा ना वो आपने ऊपर को रखना है। और पौधा टू पौधा आपने कम अज कम 2.5 से 3 इंच का फासला रखना है, क्योंकि जब उसके अंदर ये हमारा लीव ले लेंगे हम, उसके बाद इंशाल्लाह ये तकरीबन जो होता है ना 135 से 150 दिन में तैयार हो जाता है। तो इसके नीचे जो है ना वो तकरीबन 90 दिन के बाद या 60-70 दिन के बाद इसके नीचे जो ना बल्ब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बल्ब को स्पेस मिलेगी तो वो बल्ब बड़ा होगा। अगर आप बिल्कुल साथ साथ लगा देंगे तो उसके नीचे बल्ब नहीं बनेगा, वो सिंगल रह जाएगा। इसलिए आपने क्लेव टू क्लेव यानी पौधा टू पौधा 3 इंच का फासला रखना है।
और जो आपकी बाल्टी या बास्केट का किनारा उससे भी आपने तकरीबन 1.5 इंच अंदर की तरफ लगाना है, या 1 इंच कम अज कम आप अंदर की तरफ लगाएं। इस तरह आपने फासला डिवाइड करके, यानी कि पौधा टू पौधा फासला आपने जो रखना है ना वो 3 इंच का रखेंगे, तो आपका नीचे बल्ब हेल्दी होगा। और आपकी बशर्ते कि मिट्टी आपकी जो आपने तैयार की है, पुडिंग तैयार की है, उसमें खाद अच्छी हो, फर्टिलाइजर, उसके बाद भी हमने इसको वक्तन फ़ौक्तन वो खादें देनी है। ऑर्गेनिक अगर कर रहे हैं तो, अगर ऑर्गेनिक केमिकल भी कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से व्यू देख लें। ये दोस्तों आपने इसको बिल्कुल मिट्टी में नहीं छुपाना है, इसका ऊपर वाला सिरा नंगा रहने देना है। हाँ, इस आपने व्यू देख लिया, इस तरह आपने भी इसी तरह लगाना है। तो अब दोस्तों अगर आपके पास शावर है तो ठीक है, नहीं शावर है तो परेशान नहीं होना। ये देखिए बिल्कुल नीचे हाथ रखें। मेरे पास शावर नहीं होता, मैं इसी तरह पानी देता हूँ, हाथ रख के ऊपर ऐसा ऐसा पानी डालता जाता हूँ। इस तरह के जोर से अगर आप पानी गिरेगा ना तो आपके जो बीज हैं या क्लेव्स हैं वो हिल जाएंगे। जब वो अपनी जगह से हिलेंगे तो फिर हो सकता है उसका रिजल्ट आपको अच्छा ना मिल सके। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिए हैं, अब इंशाल्लाह इनका जर्मिनेटिंग का देखते हैं। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि ये कितने दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। ये मामला प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। जी वीवर्स, ये देखें, ये तकरीबन दोस्तों मेरा 15 दिन के बाद का रिजल्ट है। अब दोस्तों हमने इसको मुख्तलिफ औकात में हर 8 दिन के बाद गोडी भी करनी है। इसके ऊपर जो कोयलों की राख होती है ना उसका भी छिड़काव करना, ताकि इसको बीमारी ना लगे। अब देखें माशाल्लाह हमारा जो गार्लिक है वो किस तरह हेल्दी और उसके लीव बढ़ना शुरू हो गए हैं, और कुछ दिनों के बाद ये और इससे ज्यादा चौड़े और लंबे होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर कर देना। नए दोस्त वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।